जाना हुआ है। आज ऋषि राम नरेश विद्यालय जो इनका अपना ग्रुप है उसका इनका एनुअल प्रोग्राम था संस्कृति करके, जिसका इन्होंने शीर्षक रखा हुआ था और जिसमें भारत देश की एकता की बात की गई थी। उसका एक कार्यक्रम था, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और जितने भी महाविद्यालय विद्यालय हैं उनको इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। सर, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जब भी कोई हम किसी शिक्षा के मंदिर की बात करें, चाहे वो प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का ही क्यों ना हो, उन मंदिरों का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं होता है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास की बात होती है और सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं वहाँ पर पढ़ाई शोध के साथ साथ कल्चरल जितना भी है, खेलकूद, इन सब की भी शिक्षा दी जाए और एक समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे सामंजस्य किया जाता है, कैसे लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाया जाता है, उसकी भी एक शिक्षा दी जाए। तो लिहाजा कोई भी शिक्षा का मंदिर क्यों ना हो, उसमें इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे हिसाब से 100% इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और सभी संस्थाओं को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। नई शिक्षा नीति का कितना महत्व है इसमें? नई शिक्षा नीति जिन लोगों ने अगर डिटेल में पढ़ रखी है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली होने में, प्रॉपरली का मतलब होता है, अभी कुछ लोगों को विरोधाभास है थोड़ा सा, कुछ लोगों को कहना यह है कि इससे दिक्कत हुई, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन 2 दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए समय चाहिए होता है। क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत जब पहला बच्चा प्रॉपरली पास आउट होकर निकलेगा, तो मैं हायर एजुकेशन की भी अगर मैं बात करता हूँ तो 4 साल के ग्रेजुएशन सिस्टम को लेकर के उसके बाद 1 साल का पीजी या 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी की बात करें तो 5 साल तक वो पास आउट होने में लेगा। तो इसका जो सही रिजल्ट है इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जब 2-3 साल बीत जाएंगे तब उसका सही रिजल्ट निकलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य वही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चा बीएससी तो कर लिया करता था लेकिन घर के स्विच नहीं बदल सकता था। बच्चा बीएससी कर लिया करता था लेकिन ये नहीं जानता था कि फोटोग्राफी होती कैसे है। बच्चा बीएससी कर लिया करता था लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता था। इस नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा गया कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ में कुछ को करिकुलर भी पढ़ें, समाज से जुड़े हुए पाठ्यक्रम भी पढ़ें और कोई एक ऐसी विधा भी पढ़ लें, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम हो, ये भी पढ़ लें ताकि टीवी का काम हो, कुछ भी काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, उसे भी सीख लें। सो दैट कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति नौकरी की तरफ मांगे। अपने स्वरोजगार की बात करिए, अपने बिजनेस की बात करिए। यूजीसी पे क्या कहेंगे? यूजीसी का तो आपने कल पढ़ लिया होगा, आज उसकी रिजल्ट आ चुका है, सभी अखबारों में छप चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी है। 118% की बढ़ोतरी हुई, क्या सारे लोग सामान्य के थे? देखिए, 118% की बढ़ोतरी का मेरे पास कोई इस तरह का डेटा नहीं है। परसेंटेज में जब किसी चीज़ को देखा जाता है और एक्चुअल रियलिटी में देखा जाता है तो अंतर पड़ता है। आज अगर एक कंप्लेन हुई है 5000 लोगों के बीच में, कल को 2 हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है 100% बढ़ोतरी हो गई। बहुत